देने वाला, सामर्थ्य वाला, लेने वाला, ऋण, यानी जिसके पास कमी, तभी तो कोई सामने हाथ पसारेगा, अंगूठे के साथ। आज हम लोग रायसुन क्या बोलते हैं, रायसुन दाता दाता है, सब कुछ हमें बख्शिश करने वाला, उनसे बढ़कर कोई दूसरा दाता हो सकता। कुल सृष्टि में उनसे बढ़कर कोई दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर हम किसी और के सामने ये भिखारी की तरह मांगते रहते हैं, ये क्या है? आज मालिक से हम लोगों को नामदान, नाम की बख्शिश मिली, क्या होता है? एक तरीके से कहो तो पारस करता है कि किसी भी धातु को छुओ वो सोने में तब्दील। क्या यकीन है इस पर? फिर सोचो कि अगर किसी के पास पारस्परिक है और वो दरिद्रता दिखाता है तो नादानी नहीं लगती? कि घर में इतना अनमोल खजाना, इतनी अनमोल धातु, और हम बाहर जरा जरा से के लिए अगर थोड़ा सा अनाज दे दो, थोड़ी सी चीनी दे दो, मांगते क्यों? शोभा देता है। स्वामी जी महाराज बड़ी वाली में एक शब्द बनाया कि गुरु नाम रसायन दीना, दारिद्र हुआ सब छीना। यह शब्द यह हम लोगों की कैसी के सामने बना रखी है कि आज घर में हमारे पास पारस पड़ता है और हम लोगों को लगता है भिखमंगे। कहीं अपनी सामर्थ्य का हमको होश ही नहीं होता। इसके कारण अगर आप तलाशें, अटपटा भले ही लगे, लेकिन हमको मालिक के नाम पर, मालिक के ऊपर जिस अनुरूप प्रतीक होनी चाहिए कि बस उस एक आधार के ऊपर आ गए, वो नहीं है। और इसीलिए इस तरीके का हम लोग ममतापनी करते रहते हैं। एक चीज जरा सी जागरूक है, अपन लिखते बैठे मालिक की दया हम सब, अगर हमें से कोई बाहर कटोरा लेके खड़ा हो जाए, शोभा देता है? उचित लगता है? भले घर के होकर के कोई नहीं कहेगा, भले घर के होकर भीख मांगते हो। ऐसे आज रायसुनी शरण से दूर कर दे, अगर हम दुनिया के सामने गुहार लगाते रहते हैं, तो क्या यही चीज नहीं है
कारण क्या होता है कि मालिक ने जो बख्शिश हमको करी नाम, उसकी कमाई जिस अनुरूप यानी अपने व्यवहार में हमको लेनी चाहिए, नहीं करते, इसलिए उसकी जो परिवर्तित स्थिति हमारे में आनी चाहिए। जैसे पारस पत्थर है, अब उसको पड़े रहने से तो वो काम का नहीं है। किसी धातु को छुओगे तब तो वो परिवर्तित होगा। पारस पत्थर घर में ले जा देने से क्या सारी घर की सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी? ऐसे मालिक ने तो हमको बेशकीमती चीज हमें दी है, लेकिन उसका उपयोग किस अनुसार करना है, अगर वो नहीं करता तो जो जैसा है वैसा है, परिवर्तित नहीं होगा। अब वो प्रक्रिया जो करनी होगी वो तो करनी होगी ना। हम लोग उसको बजाय यूं को सदुपयोग करने के दुरुपयोग करने में जुड़े रहते। कि जहां हमको मालिक के नाम के साथ एक जो समझ मालिक ने दी कि इस नाम की कमाई करके तुम सदगति हासिल कर सकते हो, मुक्ति उद्धार हासिल कर सकते हो, अपना निर्देश पा सकते हो, उसकी जगह इस नाम के जरिए से हम भौतिक सुख चाहना शुरू करते हैं। अजूबा है। कि जिस चीज से हम मान लो अरबपति, खरबपति, असंगपति बन सकते हैं, अब उसकी जगह हम 5, 10, 20 की बात करते हैं, उस चीज का व्यवहार उसके निमित्त करते हैं। जिसके लिए वो जो किस्सा सुनाते थे, कौन सा, भंगी वाला, कि राजा ने तो उसको उठा करके रत्न जड़ित उसको पात्र दिया था जिसकी कीमत लाखों उस वक्त के हिसाब से, और उसने उसका उपयोग किसमें किया, मल ढोने में। वो उसमें भी खुश होने मानने लगे अपने आप को, मेरे 2 पैसे बचने लगे झूठी के, टोकरी के। हम लोग यही करते हैं। रायसुई नाम से जुड़ गए, हाँ मालिक की दया है हम पर, हाँ काम धंधा अच्छा चलता है, हाँ घर में सारी समृद्धि है, सब शांति है। ये रायसुई नाम का फल होता है। ये वैसा नहीं है कि 2 पैसे टोकरी बचा करके हम खुश हो रहे हैं। मालिक ने जिस दारिद्र्य को क्षीण करने की बात की, वो कौन सा था? कि जहां हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले थे, आज हमारे साथ हमारा मालिक होता है, यानी कुल सृष्टि का सरताज हमारे साथ। किस अनुरूप बल हमें होना चाहिए? हर परिस्थिति से जूझने की एक अंतर्मन बननी चाहिए। किस चीज की कमी? जब मालिक साथ हो। कोई भी क्यों कोई बढ़ से बढ़कर कोई आ जाओ सामने, देखिए हमारे सामने कैसे टिके। क्या इतना ताकत हमें अपने आप में नहीं धारनी चाहिए? लेकिन उसको धारने के लिए उतनी प्रतीत आनी पड़ती है जो हमें नहीं लगती। इसलिए कभी माँ का, कभी बाप का, कभी बेटे का, कि कभी बहू का, कि कभी कुटुंब परिवार का, अरे छोड़ो इन सबको। कई यूं को जड़ सामानों तक की मोहताजी दिखाते हैं। इसके बगैर कैसे चले?
जैसे यहां कूलर नहीं लगाओ, ओह मैं तो छटपटाऊंगा, जी नहीं सकूंगा। इसके आधार में जीवन है। इसकी जरूरत कब होती है? जब हमारी तवज्जो बाहर की तरफ होती है। किसी भी संघ की जरूरत कब होती है? जब हमारी तवज्जो बाहर की तरफ जुड़ी होती है। और संत मत राय सुनो, अंतर की राह दिखाता है, अंतर की राह दिखाता है। थोड़ी सी वृत्ति को अंतर पलट लो, न तो कोई चीज आपको काया के लिए चाहिए, न कोई चीज आपको मन के लिए चाहिए, न तो यानी पदार्थ चाहिए और न यहां की कोई संगीत चाहिए। आज जिनकी यश गाथा गाई जाती है, जैसे कबीर साहब ले लो, नानक साहब ले लो, आज उनके नाम इतने अदब के साथ क्यों ली जाती है? कौन सी इस भौतिक सुख के साथ की समृद्धि उनके साथ जुड़ी हुई थी? कौन सा ऐशो आराम उन्होंने भोगा था? लेकिन जिस दौलत से मालामाल थे, जिसके लिए आज हम उनके अदब के साथ उनको नाम पुकारते हैं और अंतर में उनके प्रति भाव आता है, उस निराकार मालिक की, इनके लिए नहीं। उन्होंने इनकी तरफ से वृत्ति पलट ली, नजरें पलट ली, यानी इस आधार को छोड़ करके उस मजबूत आधार को धारा। क्या हमें मालिक से नाम इसलिए नहीं मिला कि हम भी इन नश्वर आधार की जगह उस अविनाशी आधार को धारें, यानी सामर्थ्य के साथ जुड़ करके सामर्थ्यवान बने, न कि ये दरिद्रता निकला है। गजनावली में एक भजन पढ़ते हो, वकीली में मजा जिसको अमीरी क्या बिचारी है। जो मजा फकीरी में, यानी सादगी में, दीनहीन बनने में, वो अमीरी में कहां है? यानी भौतिक सुखों में कहो, धन दौलत माया संपदा में कहो, यहां के सुख वैभव में कहो, नहीं है, बल्कि यूं को मानन मात्र का है, या यूं को पल दो पल का है। और इधर जो मालिक के साथ जुड़ करके मिलता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसको यहां पर आंख करके बताया जाए कि इतना बे इंतहा बेशुमार, क्या उसकी सोच हमारे मन में नहीं होनी चाहिए? मालिक हमें क्या बख्शिश करना चाहते हैं, इसके लिए भी दिया हुआ देखो कि पारस और गुरु में यह अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वे कर ले आंख समझ। मालिक की सोच तो हमसे ऐसी, हम भी पारस बन जाएं, खाली धातु बनकर के नहीं रहे कि हमको कोई छुए तो हम सोना बने, बल्कि हम किसी को छुए तो वो सोना बने। मालिक की सोच तो हमसे वो, कहीं अपनी पहल उस निमित्त होती है कि मुझे ऐसा बनना। इसीलिए सत्संग शुरू की तो सुनने में बड़ा चेहरा लगता है कि हम भिखमंगे हैं, क्या कर रहे हैं, सोच लो अपने अपने। इतना भारी हमारे साथ जो मालिक ने अपना नाम दिया, उसके बाद भी हम लोगों को हमको अधूरापन लगता है, हर वक्त कोई चीज की कमी लगती है। ये भिखमंगापन नहीं तो क्या? जब देखो जिसके आगे देखो पसारते ही रहते हैं, लगता है जैसे उसके बगैर तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, और सामने वाला हमारे से कितना न जाने कितना क्या।
मालिक हमारे साथ है, हम पुकारेंगे, हम चाहेंगे तो उस एक मालिक से चाहेंगे, न कि इनसे जो स्वयं भिखमंगे, जिसके लिए कहानी भी दी हुई है, पहले भी सुनी हुई होगी कि एक कोई बेचारा गरीब ब्राह्मण था, राजा के पास गया तो दरबार में रोक दिया कि अभी राजा पूजा पाठ करें, अभी नहीं मिल सकते, थोड़ी देर इंतजार करो। उसने देखा राजा कोई मूर्ति के सामने बैठे थे, ध्यान मगन हो रखे थे। जब पूजा पाठ से फारिग हुआ राजा, उससे जुड़ा, बोलो क्या बात है, क्या चाहिए? उसने पलट के प्रश्न किया, अभी आप क्या कर रहे थे? कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान से मांग रहा था राज्य की समृद्धि, सबका ऐसा। उसने कुछ नहीं जवाब दिया, पलट गया। बोले किस लिए आए थे? बोला आया तो था कुछ मांगने, लेकिन जब तुम स्वयं मांगता हो तुम उसको क्या दोगे? जिससे तुम मांग रहे हो उससे मैं क्यों ना मांगू? आप जिससे दुनिया में कुछ भी चाहते हो, क्या ऐसा है कि वो और किसी से कुछ ना चाहता हो? और उस कड़ी को अगर आप जोड़ते जाओगे, कोई ऐसे फकीर के साथ जुड़ा पाएगा जो सीधे मालिक से जुड़ा हो, वही सबकी पूर्ति करता हुआ पाया जाएगा। आज हमारे साथ तो मालिक का साथ है यार, क्यों किसी और से जुड़े? एक मालिक से सीधे क्यों न जुड़े, जब मालिक ने हमको उनके साथ कनेक्ट कर दिया। दुनिया को तो राह नहीं मिली, इसलिए बेचारे इससे उससे उससे आगे से आगे जुड़ते हैं। हमको तो मालिक ने सीधा संजोग दिला दिया, अब हम डायरेक्ट सीधे उनसे जुड़ सकते हैं। ऐसे में धारणा कहो, ध्यान कहो, चाहना कहो, एक उनके अलावा क्यों? इसलिए मन में ये विचार करना चाहिए कि एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत गुरु स्वरूप के रूप में, जिनकी बदौलत हम इस कुल सृष्टि से ऊपर निकल गए। पीछे एक सत्संग में बात हुई कि जब हम आज्ञा चक्र पार करके पहले स्थान जाएंगे तो 33 करोड़ देवी देवता तो हमको सलाम ठोकेंगे, उनसे बढ़कर दर्जा हमारा हो जाएगा। जहां ब्रह्मांड पार करोगे तो ये ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब हमको जब सलाम ठोकेंगे। हम किसकी गुलामी करें? उस एक के अलावा, मालिक के कुल रहस्य ज्ञान के अलावा कतई सोच हमारी उनसे मिलने की, उनसे जुड़ने की, अपने आप को उनसे विलीन करना और कुछ नहीं। ये जिंदगी सिर्फ इस निमित्त। तब देखो आपकी भावनाओं का संचार किस अनुरूप होता है, आप अपनी अहमियत कैसे पाते हो, आपकी सोच का परिवर्तन क्या कहेगा, तब देखो। और उसका बढ़कर के फायदा किस अनुरूप हासिल करते हो। यानी निश्चित तौर से बाहर और अंतर नजदीक मिल जाएगा। और कोई अचरज नहीं कि साक्षात दर्शन नहीं है, जिसके निमित्त अंधारे सुन्नत नहीं आती। इसलिए भ्रम अवस्था छांट करके खुली आंख से मालिक बोलते हैं, खुले रूप पहचानो हंस सुंदर रूप निहारो। क्यों नहीं मालिक का दीदार पाए कि जिनसे आज जन्मान जन्म न जाने कितने अरसे से बिछुआ, अब क्यों? पहले तो कोई सोच नहीं दी गई थी, कोई पता नहीं था, आज मालिक ने सोच भी दिया, आज पता भी मिल गया। फिर इधर उधर क्यों ढूंढते फिरे? जिस जगह है वहां क्यों नहीं ढूंढे कि जहां मालिक है और हम उससे मिल सकते हैं, कि जहां हमारा और उनका संजोग बन सकता है। यानी आज्ञा चक्र पर आओ, यहां से मालिक के नाम की टेर लगाओ, देखो मालिक का साथ कैसे पकड़ा जाए। मैं आरत करने आई, स्वामी चरणन देव जगाए।
थोड़ी सी, ऐसा नहीं हम लोग सत्संग करते हमको समझ नहीं, दुनिया में कोई और किसी को जाए या यूं को जहां सच्ची संगत नहीं है, चाहे वो रायस्वामी नाम के साथ है, आज मालिक यानी जिस भी इष्ट को जाए, कोई मान लो भगवान राम, भगवान कृष्ण या कोई और शिव जी की रामचंद्र जी या कहीं और जो रायस्वामी को भी ध्यान, उनके स्वरूप के प्रति, उनके धाम के प्रति और उस वहां तक पहुंचने की राह के प्रति अनभिज्ञता, कोई उस सोच को देने वाला ही नहीं। ऐसे में जीव इन सब चीजों के साथ अपने आप को जुड़ा पाता है। थोड़े से जैसे विचार करें, मान लो किसी की अपार भक्ति, अपार श्रद्धा किसी भी एक नाम ले लो, कोई उसके प्रति है, 33 करोड़ में से क्या उसकी सोच में अपने उस इष्ट के धाम तक पहुंचने की सोच बनती है? एक के भी नहीं। और ये दावे के साथ बात है कि मान लो आज कोई शिव जी को जाता है, श्रावण का महीना चल रहा है ना, देखो शिव जी के श्रद्धालु कितने हैं, लेकिन किसी की सोच है कि मैं शिव जी के धाम में पहुंच जाऊं। और मान लो अगर खुदा ने खास्ता किसी एक की बन गई, उसका पता ठिकाना कौन बताए कि फलानी जगह शिव जी का लोग, रास्ता कौन बताए कि इस रास्ते से जाओ तो उस धाम तक पहुंच जाओ। मंत्र तो आप जपते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या ओम नमः शिवाय से आप वहां पहुंच जाओ? ऐसे मान लो जो रायस्वामी नाम को बिना सच्ची ठौर की आज जो जपते भी हैं, आराधते भी हैं, क्या कहीं उनकी सोच जुड़ी है कि मुझको रायस्वामी धाम पहुंचना है, या रायस्वामी दयाल का स्वरूप कैसा है, या वहां पहुंचने की जुगत यानी रास्ता कौन सा है? कह देते सूरज शब्द योग है, कोई 5 नाम बता देता है, कोई रायस्वामी नाम बता देता है, क्या वो हमारे लिए फलदायक हो सकता है? आज रायस्वामी मत के हिसाब से जो महाराज ने इतना सुंदर खुलासा कर दिया, क्या कि बट का बीज जमे दूरी पर, बट के नीचे बट का पौधा नहीं पनपता, कहीं दूर जाके पनपता है। क्यों? कि वो सिद्ध होकर के वहां गिरता है किसी पक्षी के द्वारा, और वहां से वो फूट करके दरखत का रूप ले लेता है। ऐसे ही वो मालिक का सच्चा नाम रायस्वामी सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध कहने का मतलब कि जिसने उस नाम को अपने अंतर कमा करके सिद्ध कर लिया हो, यानी उससे अपने आप को रूबरू कर लिया। और ये इतना भी नहीं, जब तक उस रायस्वामी दयाल का हुक्म नहीं, तब तक वो अगर किसी को बख्श भी देता है नाम, कारगर नहीं होता। और मालिक के हुक्म से जुड़ करके अगर किसी को मिलता है तो निश्चित दौर से फलता है। अब ये सोच, ऐसी जुगत, ऐसा रास्ता, ऐसी वाकिफता कहीं और से कैसे मिलेगी सिवाय सच्चे? इसलिए हमेशा सत्संग में कहा जाता है, टोका जाता है कि सच्ची ठौर की तलाश करो, सच्चे गुरु की तलाश करो। हर किसी को हर कहीं जाकर के बस मुझको मिल गया और हम वहीं झुक करके रह जाते हैं, ये अच्छा नहीं। यानी मनुष्य देह के लिए निश्चित तौर से खराब है। देखते देखते अंतकाल पहुंच जाएगी और हम कोरे के कोरे रह जाएंगे, रीते के रीते। ये नासमझी नादानी बहुत कर ली, अब इस नर्तन में नहीं। पहले तो ऐसे सच्चे गुरु को, ऐसे सच्चे नाम को कहना, और उसके बाद उसकी साधना में अपने आप को जोड़ना। लेकर के रखना नहीं है, लेकर रखने मात्र से हमारी यूं को काया पलट नहीं होती, यानी दारिद्रता क्षीण नहीं होती। हम अमीर नहीं बन सकते जब तक कि उसका दुरुस्त इस्तेमाल न करें। ये फिजूल की कल्पना कि हमको तो रायस्वामी नाम मिल गया, कोई काम नहीं है।
जब तक कि आप उसका दुरुस्त इस्तेमाल न करें। जिस अनुभव के अनुभवों को नाम दान के वक्त सुझाया जाता है, बताया जाता है, और निश्चित तौर से जिस अनुभव बताया गया, सुझाया गया, वैसा आप करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, आपकी दारिद्रता तो कब की खत्म हो जाएगी, यानी पलक झपक। ऐसी अद्भुत नियामत मालिक का सच्चा नाम। सबसे पहले तो अपनी चाहना निर्मल और प्रखर करनी है। निर्मल कहने का मतलब एक सोच, मालिक से मालिक की चाह, और प्रखर उसमें प्रबलता के साथ ही जल्द से जल्द लेना। दोनों का संगम बन गया तो देखो सूरज सर पर दौड़ते हुए मालिक में समा सकते। और जब तक आपने इन दोनों में अपने आप को नहीं जोड़ा, निर्मलता ही नहीं, जैसे भी बात की थी, उसका हम दुरुपयोग करते हैं। बजाय मालिक से मालिक की चाह के यहाँ के सामान चाहते रहे, यहाँ के सुख को चाहते रहे, ये दुरुपयोग है। और इसमें प्रखरता तो आ ही नहीं सकती। इसको प्रखर करोगे तो हासिल भी क्या करोगे। इसलिए दोनों को जोड़ करके, यानी सही तरीके से मालिक की राह पे आगे बढ़ चलो, जो हमको मालिक ने सुझाई, यानी मध्य की राह को देखो, आगे से आगे तरक्की कैसे। ये तरीका होता है, सलीका होता है अपने आप को उन्नति प्रदान करना, यानी गरीब से अमीर बनना। दया दृष्टि को देना स्वामी, घट में दर्शन पाई। दया दृष्टि को रवैया है, जीव को लुभाने का एक तरीका है। यानी ये लोग इस तरीके से, चाहे सच्ची ठोर से जुड़ जाए, फिर भी भूल और भ्रम अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करते कि इनके जीव के ऊपर, यानी हमारे ऊपर लादते हैं। लेकिन यार हम तो मालिक के बंदे, सच्चों की शरण से जुड़े हुए हैं। उस भूल भ्रम के साथ अपने आप को क्यों जोड़ते? हमको तो खुल करके उनकी चाल समझ में आनी चाहिए और उस चाल को कुचल करके हमको आगे बढ़ने का। इसके लिए महाराज ने नया भजन एक और बनाया, तू स्वामी का बंदा क्यों रहता यहां बंदा। जब ये समझ में आ गया कि मैं रायसु में दयाल की अंश हूं, फिर यार इनके भूल भरम के जरिए से अपने आप को पूर्ण में रखते चले, यानी अपने आप को बदले करते चले, मलिनता से जोड़ते चले। अगर आप भौतिक सुखों से जुड़े हो, चाहे माया को हो, चाहे यहां का सुख हो, चाहे यहां का वैभव हो, ये गंदगी नहीं तो क्या है? गंदगी इसलिए कही जाती है कि ये हमारी सूरत को मैला करती है। हमारे को यानी सूर्य चाहिए आत्मा को एक सिर्फ मालिक का सच्चा नाम, वो हमको निर्मल करता है और कुछ। इसलिए उस नाम के आधार में अपने आप को जितना रख सकें, उस रंग में जितना अपने आप को रंग सकें, वो हमारे लिए है। तो उसी के जरिए से ये जन्मान जन्म, जुगान जुग, ये दारिद्रता हमारी तब निर्मलता आएगी और तभी हम अपने आप को अमीर पाएंगे।
ये मालिक की सोच हमारी